सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाओं के पुण्य को बहुत बहुत साधुकार करते हैं, अनुमोदन करते हैं। तो जैसे हमारा पिछला जो सत्र था वो था बुद्ध शासन में शील गुण, इस आधार पर हमने चर्चा की थी, धम्म साकच्छा की थी। अ, तो हम देखते हैं कि बुद्ध शासन में शील गुण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शील जो है वो बुद्ध शासन की नींव है, आधार है। अगर कोई सत्व शील गुण में परिपूर्ण नहीं है तो वो समाधि में भी परिपूर्ण नहीं हो सकता, वो प्रज्ञा में भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। इसकी उसकी जो विमुक्ति है, जो मुक्ति है, वो उससे बहुत दूर चली जाती है। इसी वजह से शीलों का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि जो बुद्ध चतुपरिसा है, जिसमें भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक और उपासिका, ये 4 परिषदें होती है बुद्ध शासन की। जो भिक्खु भिक्खुनियां जिन विनय का पालन करते हैं उसे विनय कहा जाता है, और जो उपासक और उपासिकाएं जो शील आचरण धारण करते हैं, जो हम कह सकते हैं कि सदाचरण धारण करते हैं, उसे कहा जाता है शील। तो हमने पिछले सत्र में देखा था कि जो भिक्खु भिक्खुनियां है उनके विनय किस प्रकार से है, और उपासक उपासिकाओं के विनय के बारे में भी हमने थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी ली थी। अब हम देखते हैं कि उपासक और उपासिका, इन्हें कम से कम, है ना, कम से कम जो गृहस्थ है उन्हें कम से कम 5 शीलों का पालन करना अनिवार्य है। तो 5 शील अगर कोई गृहस्थ 3 शरणों में शरणागति लेते हैं, और 5 शीलों का पालन करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो 5 शील जो होते हैं उनका पृथक रूप से समाधान करना पड़ता है। इसका अर्थ होता है कि जो 5 जो शील है, 5 शीलों का हर एक शील बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हर एक शील एक दूसरे से पृथक है। और ऐसा होते हुए भी अगर कोई जो गृहस्थ है, कोई उपासक उपासिकाएं है, इन 5 शीलों में से एक भी शील अगर खंडित हो जाता है तो उसका जो ये पंचशील है वो पंचशील ही पूरी तरह से खंडित हो जाता है। इसी वजह से इन 5 शीलों का पृथक रूप से समाधान करना बहुत जरूरी है। ये 5 शील जो होते हैं उसे नित्य शील कहा जाता है। नित्य शील यानी हमेशा ही जिस शीलों का पालन करना अनिवार्य है। अगर इनका पालन कोई उपासक या उपासिका या गृहस्थ कोई नहीं करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि उन्हें दुखों का सामना करना पड़ता है। तो अपने दुखों से बचने के लिए, है ना, इस जीवन के दुखों से बचने के लिए और निब्बान का रास्ता जो है वो जल्दी सरल करने के लिए भी ये जो 5 शील है, 5 शीलों का पालन करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये नित्यशील होते हैं। तो जो पालन करते हैं उन्हें इन 5 शीलों के पालन से लाभ होता है। हमने पिछले सत्र में भी इसकी चर्चा की थी कि शील का पालन क्यों करना चाहिए। हमारे जो जीवन है उस जीवन में सदाचार का कितना महत्व है, अच्छे आचरण का कितना महत्व है, इसका जो अभी पिछले बार जो उपासक और उपासिकाएं जुड़े नहीं थे वो आप जैसे पिछले जो सत्र थे उसमें भी आप जो चर्चा हुई थी, जो धम्मदेशना दी थी, आप उसे भी सुन सकते हैं, जिससे आपको जो वो है आइडिया क्लियर हो जाए, शील का महत्व समझ में आ जाए। तो जो भी इस शीलों का पालन करते हैं, 5 शीलों का कम से कम पालन करते हैं, उन्हें अपने जीवन में बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। और जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन 5 शीलों का पालन नहीं करता है उन्हें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। उनकी मन शांति भी जो है वो शांति है, सुख है, वो भी भंग हो जाता है। इसी वजह से इन 5 शीलों का पालन करना अनिवार्य है। जो उपासक और उपासिकाएं होती है वो अष्टांगिक उपोषणशील का भी पालन कर सकते हैं। जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है और अष्टमी है। ये 2 अष्टमी होते हैं, उन दिनों में जो उपोषक 8 शीलों वाला जो उपोषक है, वो 8 शीलों वाला उपोषक जो भी पालन करता है, हर महीने के ये 4 दिन कम से कम जो पालन करते हैं, वही बुद्ध शासन में उपासक या उपासिकाएं कहते हैं, क्योंकि वो अपने 5 शील जो नित्यशील है उससे अभी उन्होंने क्या किया है, उसका भी शोधन कर लिया, यानी उनको बढ़ा लिया है। तो इसी वजह से जो अष्टांगिक उपोषण का पालन करते हैं उन्हें उपासक या उपासिका कहा जाता है।
तो 10 शीलों का भी उपासक या उपासिका है जो गृहस्थ है वो पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 शील हो गए हैं जो नित्यशील है, 4 उपोषणशील और 10 शीलों का भी पालन उपासक या उपासिकाएं कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि शील की मलिनता क्या होती है, शील कैसे खंडित होता है, शील में कैसे हम कह सकते हैं कि दोष निर्माण होता है। तो जब भी किसी गृहस्थ का, जब भी किसी उपासक या उपासिकाओं का जो शील है वो शील खंडित हो जाता है, ये 5 शील का वो पालन नहीं कर पाते, कोई जो शील है वो भंग हो गया है, कोई अकुशल कर्म हो गया है, कोई पाप कर्म हो गया है ये शील से संबंधित, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा जो शील है वो शील मलिन हो चुका है, वो शील खंडित हो चुका है। तो अगर ऐसा कभी होता है कि किसी शील का कोई उपासक या उपासिकाएं पालन करते समय वो खंडित हो गए हैं, तो फिर से त्रिशरण लेके वो पंचशील को ग्रहण करना चाहिए। पंचशील ग्रहण करने से आप फिर से उस शील में संपन्न होने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे 5 जो गृहस्थ के उपासक के 5 शील है वो 5 शील खंडित ना होने पाए, क्योंकि उससे खंडित होने से अकुशल जो कर्म पथ होता है वो अकुशल कर्म पथ तैयार निर्माण होता है। शील की शुद्धि किसे कहा जाती है? तो शील की शुद्धि उसे कहा जाता है कि अगर कोई शील अखंडित रहता है, किसी भी तरह से उस शील में खंड नहीं पड़ता है, और वो हमेशा ही जो उपासक उपासिका है वो पुण्य कर्म करते रहते हैं। तो जिन जिन का शील खंडित नहीं हुआ है, अखंड शील है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा जो शील है वो शुद्ध हो रहा है, वो परिपक्व हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे जो शील है उसमें कम से कम उपासक ने 5 शीलों का अखंडित रूप से पालन करना बहुत अनिवार्य है। फिर हम देखते हैं कि शील का महत्व, ये पिछले सत्र में भी हो गया था तो थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं। शील का महत्व इसमें है चित्त और कर्म में सुधार। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 5 शीलों का कम से कम पालन करता है तो उसका जो चित्त हो जाता है वो चित्त शांत हो जाता है, क्योंकि अकुशल कार्य से उसका जो चित्त है वो दूर हो गया है। इसी वजह से उसका जो मन है वो मन शांत हो जाता है, क्योंकि अकुशल कर्म कोई कर नहीं रहे हैं, और उसके कर्मों में भी सुधार आता है। अकुशल कर्म नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो उसका चित्त हो जाता है शांत हो जाता है, कुशल कर्म में लग जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में शील का पालन करता है उनके दुखों का क्षय होता है, क्योंकि जो व्यक्ति भी इन शीलों का पालन नहीं करता है, सपोज हम उदाहरण लेते हैं कि पानातिपाता का किसी इसके से जो ये शील है शील खंडित हो गया है, तो अगर शील खंडित हो गया तो मन को पता चलता है, चित्त को पता चलता है कि हमारा यह शील खंडित हो गया है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यह जो शील को पालन न करने से जो दुख निर्माण होता है उस दुखों का अंत किया जाता है शील पालन करने से। इसी वजह से शीलों का पालन करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। फिर है पुण्य और कल्याण का कारण। जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में 5 शीलों का पालन करता है, अष्टशीलों का पालन करता है, उनके अनेक पुण्य संचित होते हैं। पुण्य का अर्थ होता है अपने चित्त को प्रसन्न करना, चित्त मुदित होना। तो जो भी व्यक्ति अकुशल कर्म नहीं करता है तो उसका जो चित्त होता है शांत हो जाता है, उसका चित्त जो होता है वो प्रसन्न हो जाता है। इस अर्थ में वो पुण्य करता है और दूसरों के भी कल्याण में वो सहायक होता है। किसी को भी इन शीलों से वो दुख नहीं पहुंचाता है, खुद भी दुखी नहीं होता है, और शील पालनों से दूसरों को भी दुखी नहीं करता है, तो उसके पुण्य और कल्याण का वो कारण बन जाता है। शील पालन करने से मानसिक शांति मिलती है, आत्मसम्मान निर्माण होता है, और शील पालन करने से दूसरों को भी प्रेरणा मिल सकती है। जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार से कम 5 शीलों का पालन करता है वह व्यक्ति को मानसिक शांति मिल जाती है। उसे अपने बारे में ग्लानि नहीं होती, पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि शील का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आधार देना। जो निब्बान का मार्ग है उसे आधार देना। जैसे हम एक घर होता है, मकान होता है,
मकान अगर कोई बात निर्माण करते हैं तो मकान निर्माण करने के लिए उसका जो आधार होता है, जो दीवारें होती है, उसका आधार होता है। अगर आधार ही मजबूत नहीं रहा तो छत भी अच्छे से नहीं बन सकती है। इसी प्रकार से यह जो निब्बान का मार्ग है, यह दुख मुक्ति का जो मार्ग है, वो शील से प्रथम निर्माण होता है। शील ही उसका आधार होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शील का पालन करता है तो उसको पश्चाताप नहीं होता कि मुझसे यह गलती हुई है, और उसका पश्चाताप नहीं होता, इसका मतलब है उसका जो मन है वो शांत हुआ। और जो शांत मन है वही कुशल कर्मों की ओर बढ़ता है। और यह जो कुशल कर्म की ओर बढ़ते बढ़ते उसको जो समाधि है, समाधि का जो लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से जो शील होता है वो पश्चाताप न करने के लिए है। उससे हमारे मन में एक संतुष्टि निर्माण होती है और दूसरों के लिए भी ये प्रेरणा बनता है। कोई व्यक्ति 5 शीलों का पालन कर रहा है, अपने आचरण से स्वयं तो सुखी हो ही रहा है, साथ ही साथ दूसरों को भी इस प्रकार से अ, अभय देता है कि मुझसे आप लोगों को कोई भी खतरा नहीं है। मैं आपको कभी भी आपका अकुशल नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से जो दूसरे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति की तरफ एक प्रेरणा स्थान की तरफ देखते हैं, उनके लिए व्यक्ति प्रेरणादायक बन जाता है। तो किसी के लिए प्रेरणा बनना, अच्छी बातों में प्रेरणा बनना, ये भी शीलों से कोई व्यक्ति पालन प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर शील का पालन कर सकता है तो वो ध्यान और ज्ञान का आधार है। अगर ध्यान हमने कहा तो हमारे चित्त को शांत करना, जैसे जैसे हमारे ये चित्त शांत होगा वैसे वैसे हमारे जो क्लेश है, हम बहुत प्रज्ञा से हम अपने क्लेश को काट सकते हैं। तो इसी वजह से अगर ध्यान किसी को प्राप्त करना है तो पहले उसे अपना शील परिपक्व करना बहुत जरूरी है। अगर कोई सोचता है कि नहीं मुझे समाधि तो लगनी चाहिए, मेरा चित्त तो शांत होना चाहिए, लेकिन अगर मेरा ये शील खंडित हो गया है फिर भी मैं अपने चित्त की समाधि को प्राप्त कर सकता हूँ, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इन 5 शीलों को पालन करके, इन 5 शीलों को परिपक्व करके ही कोई व्यक्ति अपने चित्त को शांत कर सकता है, ध्यान अवस्था प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे वो अपने चित्त को शांत करेगा, उन्हें जो जो आर्य सत्य है, जो हम कहते हैं कि निब्बान के मार्ग पे जो सत्य है, हमारे जो क्लेश है वो क्लेश भी कम होते जाएंगे। तो इस प्रकार जो परम सत्य है वो परम सत्य का भी ज्ञान उसे हो सकता है, लेकिन उसे सबसे पहले शीलों का अखंडित रूप से पालन करना अनिवार्य है। जो शील होते हैं वो समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण निर्माण करते हैं। बहुत जरूरी है। अभी इस जीवन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे हम अच्छा कार्य करते हैं लेकिन दूसरा अच्छा कार्य नहीं करता है तो हम क्या करें। हम तो शीलों का पालन करते हैं लेकिन सामने वाला नहीं करता है, तो वो इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे जीवन में हमें जो सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, वो सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें बदलना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। हमारी गलतियां कहाँ पे हो रही है, इन नैतिक आचरण में हम कहाँ पे कम हो रहे हैं, हमारी गलतियां हमें कहाँ कहाँ सुधारना करना पड़ेगा, ये जांचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो निब्बान का मार्ग है वो स्वयं का मार्ग है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की ओर देखता है कि अरे मैं तो शीलों का पालन कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा सबसे जो है आचरण कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला नहीं कर रहा है, इस प्रकार अगर कोई सोचता है तो हो सकता है उसके मन में द्वेष निर्माण हो, और ये जो द्वेष है वो फिर से उसे अकुशल कर्म करने और ये जो शील है वो शील खंडित करने में सहायक हो जाए। इसी वजह से दूसरों की ओर हमें नहीं देखना है, हमें स्वयं पहले अपने आप देखना है। इसी वजह से जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आचरण को सुधारता है, शील का पालन करता है, तो वो खुद के साथ साथ समाज के लिए भी एक अच्छा आदर्श बनता है। समाज में भी वो शांति प्रस्थापित करता है। वो जहां जहां जाता है अपने आचरण से सभी जगह पे जो है शांति बहाल करता है। इसी वजह से भी शील का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है।
जो समाज है ना, मानव समाज है, आजकल हम देखते हैं कि हमारे मन में अशांति निर्माण हो रही है। बहुत सारे जो सत्व है अशांत नहीं होते हैं, जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं, शांत नहीं रह पाते हैं, कुशल कर्म नहीं कर पाते हैं, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, लोभ निर्माण हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन शीलों का पालन करे, मैत्री का अभ्यास करे, तो वह व्यक्ति जहाँ पे भी जाता है उस प्रकार उसे तो लाभ होता ही होता है, लेकिन जहाँ पे भी जाता है उस वातावरण को सुगंध से भर जाता है। कौन सा सुगंध? भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति शीलों का पालन करता है वह व्यक्ति का जो सुगंध है वो सुगंध चारों दिशा में जाता है, सभी दिशाओं में जाता है ना। तो यही होता है कि जो व्यक्ति शील का पालन करता है, अच्छे आचरण करता है, वो जहाँ कहीं पे भी जाता है उस वातावरण को प्रसन्न कर देता है, उस वातावरण को आनंदित कर देता है। इसी वजह से शील का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है। जो शील होता है वो सुगति का कारण होता है। सुगति का अर्थ होता है सुख। जो व्यक्ति शील का पालन कर रहा है, इस जीवन में भी वो सुखी होता है, आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, और उसकी वजह से भी दूसरे लोग प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। और यह जो शील है वो शील जो है इस जीवन में भी लाभ ही देता है। और जहाँ कभी कहीं पे भी उसकी पटी संधि होती है, इस काया को त्यागने के बाद जहाँ कहीं पे भी उसकी पटी संधि होती है, वहां पे भी वो उसके सुगति का ही कारण बनता है। क्योंकि मृत्यु के समय, काया त्यागने के समय उसे यह बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं होता कि मैंने अपने जीवन में अकुशल कर्म किए। वो देखता है कि मैंने अपने जीवन में कोई भी अकुशल कर्म नहीं किए हैं, मैंने अकुशल कर्म को रोक दिया है, मैंने कुशल कर्म किए हैं। इस प्रकार से यह जो शील है उसके सुगति का भी कारण बन जाता है। और सभी को अपने दुख से मुक्ति चाहिए। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमें कभी भी इन दुखों का सामना ना करना पड़े। सभी व्यक्ति परम सुख निब्बान की प्राप्ति चाहते हैं। तो जो जो व्यक्ति इस परम सत्य को जानना चाहता है, इस परम अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, वो हर एक व्यक्ति ने शीलों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि शील ही वह पहली सीढ़ी है जो हमें निब्बान की ओर लेके जाती है। इसी वजह से जो शील का महत्व है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर किसी व्यक्ति ने, उपासक उपासिकाओं ने इन शीलों का, अपने 5 शीलों का कभी भी उसको खंडित नहीं होने देना है। हर बार अपने शीलों का कवच बनना चाहिए, अपने शीलों को भली प्रकार से उसका आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो हमने ये भी देखा था कि शील क्यों जरूरी है। तो शील अगर हम देखते हैं तो शील ही पहली कड़ी है निर्वाण को प्राप्त करने के लिए। तो जो व्यक्ति अगर शील में ही प्रतिष्ठित नहीं होता है तो वह निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी वजह से ही शील का पालन करना जरूरी है। अब हम देखते हैं चारित्र्यशील, जो करणीय है, सकारात्मक है, और बाधितशील कहा जाता है अकरणीय और नकारात्मक शील को। तो जैसे करणीय है, करणीय यानी जो करना है, तो भगवान बताते हैं सब पापस अकरणम, पहले बताते हैं कि अकुशल को नहीं करना है। इसीलिए जो शील होते हैं, पंचशील होते हैं या जो अष्टशील होते हैं, वो होते हैं अकरणीय शील यानी नहीं करने वाले, तो उसे कहा जाता है बारिशील। फिर भगवान कहते हैं कुशल स उपसंपदा, तो भगवान ये भी बताते हैं कि कौन से कर्म करने चाहिए, तो उसे कहा जाता है करणीय कर्म या फिर करणीय शील। तो उसका दूसरा अर्थ है चारित्रशील। तो हम आज देखते हैं वारित्रशील या अकरणीय या नकारात्मक यानी नहीं करने वाले शील कौन से हैं। तो हर एक उपासक उपासिका के लिए पंचशील बेहद ही महत्वपूर्ण है। जब भी जो कोई प्रोग्राम होता है ना, ये धम्म का कार्यक्रम होता है, वहां पे सबसे पहले जो उपासक और उपासिकाएं होती है वो 3 शरण लेते हैं, 3 शरणों में शरणगत होते हैं और 5 शीलों को ग्रहण करते हैं। तो 5 शील यह पहली कड़ी है उसका उपासक बनने की।
तो 5 शील जो त्रिचरण और 5 शील उसकी पहली कड़ी होती है उपासक बनने की। तो सभी को पता है कि पानातिपाता वेरमणि या फिर हमने वीरति भी बोला जाता है। पानातिपाता वीरति सिक्खापदं समाधियामि, पहला जो शील होता है पानातिपाता। तो पानातिपाता क्या होता है? पानातिपाता प्राणियों की हिंसा करना, यानी जीवित प्राणियों की हिंसा करने से मैं विरत रहने का शिक्षा पद ग्रहण करती हूँ या ग्रहण करता हूँ। तो पहला जो शील है पानातिपाता, अकरणीय शील है, नहीं करूंगा। तो मैं किसी भी जीवित प्राणी की, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, किसी भी प्राणियों की हत्या हिंसा नहीं करूंगा, ये विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता है। फिर दूसरा शील है अधिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। तो मैं चोरी करने, अधिन्नादान यानी दूसरों की चीज, दूसरों की कोई भी वस्तु उसे बिना पूछे नहीं लूंगा, उसका उपयोग नहीं करूंगा, उसका सेवन नहीं करूंगा। तो उसे कहा जाता है अधिन्नदाना वीरति या वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। तीसरा जो शील होता है वो है कामे सुमिच्छाचारा विरति या वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, यानी मैं कभी भी व्यभिचार नहीं करूंगा, व्यभिचार से विरत रहने का शिक्षा पद ग्रहण करता हूँ, शिक्षा पद ग्रहण करती हूँ। ये तीसरा शील है। चौथा शील है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, यानी मैं कभी भी असत्य कथन नहीं करूंगा, असत्य कथन नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से मैं शिक्षा पद ग्रहण करता हूँ, है ना। इसमें तो और 3 शील है भगवान ने बताए हैं, जैसे पिसु न वाचा, है ना। पिसु न वाचा यानी मैं कभी भी निंदा नहीं करूंगा, कभी भी चुगली नहीं करूंगा। लेकिन 5 शीलों में मुसावादा ही आता है, इसलिए हम पहले ये देख लेते हैं। और फिर जैसे हम दूसरे जो शील है, करणीय शील है, उसमें हम वो देखेंगे। तो इस प्रकार से है, मैं झूठ बोलने से, असत्य बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, यानी जो है वैसा न कह के दूसरा ही कहना, ये होता है असत्य। पांचवा जो शील होता है वो सुरा मेरय मज्जपमादठाना वेरमणि या विरति सिक्खापदं समाधियामि, यानी मैं कभी भी मादक पदार्थ, यानी जो मुझे प्रमाद में ले जाए, इस प्रकार से मैं कभी भी प्रमाद में रहने वाले जो पदार्थ है उसकी सेवन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ये होता है पांचवा शील। तो इस प्रकार से पंचशील होता है। तो हम देखते हैं डिटेल में ये पंचशील क्या होता है। जैसे हम बताया है कि पंचशील जो ये है, पंचशील नित्यशील है। अगर एक भी शील का खंड हो जाता है तो पूरा का पूरा जो पंचशील है वो पंचशील ही खंडित हो जाता है। तो अगर किसी उपासक या उपासिका का ये 5 शील में से कोई भी शील खंडित हो गया है तो उसे फिर से जो 3 शरणों में शरणागति लेनी पड़ती है और फिर से ये जो 5 पंचशील है वो पंचशील ग्रहण करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हर एक शील पृथक समाधान करना पड़ता है, हर एक जो शील है उसकी स्वयं रक्षा करनी पड़ती है। तो देखते हैं पानातिपाता वेरमणि या पानातिपाता विरति सिक्खापदं समाधियामि। इसका अर्थ, मैं जीवित प्राणियों की, जिस जिसमें जीव है, जिस जिसमें प्राण है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, ऐसे किसी भी प्राणियों की हत्या से, हिंसा से विरत रहने की शिक्षा पद ग्रहण करता हूँ, है ना। तो शिक्षा पद क्यों ले रहे हैं हम? शिक्षा पद ले रहे हैं निब्बान प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान ने जो सद्धम्म हमें बताया है वो सद्धम्म दुख से मुक्त होने के लिए है। तो सभी चाहते हैं कि हम अपने दुख से मुक्त हो, तो इसीलिए ये शिक्षा पद ग्रहण किया जाता है ना, उसका समाधान किया जाता है। तो इस वजह से कहते हैं मैं जीवित प्राणियों की हत्या से, हिंसा से विरत रहने का जो शिक्षा है उस वो शिक्षा पद ग्रहण करता हूँ। तो क्या होता है पानातिपाता, है ना, प्राणियों की हिंसा। तो कैसे कम पद बनता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो कोई भी कम पद अगर बनता है तो उसके 5 अंग होने बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये 5 अंग में से कोई भी
एक भी अंग नहीं है, तो वो जो कर्मपद है वो अकुशल कर्मपद नहीं बनता है, वो केवल काय दुश्चरित बनता है। क्योंकि ये जो शील है वो आप देख सकते हैं कि जो पानातिपाता है, अदिन्न दाना है, या कामे सुमिच्चाचारा है, ये काया के शील है। मूसावादा जो शील है वो वची का शील है, और सुरा मेरय मच्छ पमाद ठाना वो भी काया का शील है। यानी चार काया के शील हो गए, और एक जो होता है वो वची का शील। इसीलिए जो शील है पंचशील या अष्टशील, उस जो पंचशील होता है उसे काया और वची का शील कहा जाता है। वो काया कर्म और वची कर्म है। तो अब पानातिपाता पूर्ण करने के लिए, ये जो कर्म पद बनने के लिए 5 अंग महत्वपूर्ण है। तो कौन से 5, पहले देखते हैं। वस्तु, तो अगर ये जो शील है वो भंग कब हो जाता है, तो उसके लिए ये 5 बातें होना महत्वपूर्ण है। तो पहली जो बात है वो है वस्तु। स्व से दूसरा प्राणी होना बहुत जरूरी है। जैसे पानातिपाता बोलते हैं, तो पानातिपाता यानी दूसरों की हत्या करना, दूसरों की हिंसा करना। इसी वजह से दूसरा, स्व से दूसरा प्राणी चाहिए। फिर उसके बाद में है चेतना, बहुत महत्वपूर्ण है चेतना। प्राणी है, यह चेतना महत्वपूर्ण है, वो प्राणी है और मुझे उसकी हिंसा करनी है। इस प्रकार की चेतना होना बहुत जरूरी है। अगर पता ही नहीं चला कि वो प्राणी है, अगर वो चेतना ही नहीं रही कि उसकी हिंसा करनी है, तो ये कर्मपद जो है वो पूर्ण नहीं होता है। तो प्राणी है, यह चेतना होनी आवश्यक है, और साथ साथ में उसकी हत्या करनी है, उसकी हिंसा करनी है, ये भी चेतना होनी आवश्यक है। फिर हम कहते हैं प्रयोग। प्रयोग, तो किससे उसकी हत्या कर रहे हैं, क्या साधन है जिससे ये हिंसा कर रहे हैं। कोई विष है, कोई शस्त्र है, कोई अस्त्र है, जिससे यह जो अकुशल कर्म है वो अकुशल कर्म किया जा रहा है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। किस क्लेश से ये कर रहे हैं, मन में क्या है, क्या कोई द्वेष निर्माण जागा है इसीलिए इस शील का भंग हो रहा है, कोई लोभ मन में जाग रहा है इसीलिए ये शील का भंग हो रहा है। ये भी महत्वपूर्ण अंग है। और फल, इसकी निष्पत्ति क्या होती है, इसका क्या जो है विपाक होता है। तो अगर कोई ये कर्म करता है तो बहुत जरूरी है कि वो जो प्राणी हिंसा करे उसकी मृत्यु हो। तो ये 5 जो अंग है, ये 5 अंगों से जो परिपूर्ण होता है, कर्म होता है, वही पानातिपाता जो शील है उसका खंड हो जाता है, पानातिपाता हो जाता है। तो पहला है दूसरे से, स्व से दूसरा प्राणी। दूसरा है उसकी हिंसा करने की चेतना, उसके लिए जो प्रयोग में ला रहे हैं वो कोई अस्त्र या शस्त्र। उसके साथ में मन में कोई अकुशल तो नहीं जागा, कोई अकुशल चित्त निर्माण हुआ है, कोई और कुशल चेतसिक उसके साथ में जुड़ा है, ये भी महत्वपूर्ण है। और उसका जो फल है वो फल है निष्पत्ति यानी मृत्यु होना। तो अगर ये 5 अंगों से परिपूर्ण होने से ही कर्मपद बनता है। अगर एक भी अंग इसमें नहीं है तो वो केवल काय का दुष्चरित बनेगा। यानी जो हम कहते हैं निष्पत्ति, जो फल निष्पत्ति है हमारी, उसमें हमें बाधा आ सकती है। लेकिन अगर ये 5 जो अंग है वो परिपूर्ण हुए तो वो कर्म पद बनता है, जिसका विपाक दुख ही है। इसी वजह से किसी ने भी ये शील का भंग करना है, जांच लेना चाहिए कि मुझसे ये पानातिपाता का जो शील है वो खंडित तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा ये शील है। तो एक उदाहरण भी देते हैं कि सपोज कोई एक व्यक्ति है जो हम कह सकते हैं कि चोर है। तो चोर है तो वो चोरी करने आ गया, चोरी करने आ गया घर में। तो जो उसके जो घर के लोग हैं, वो घर के लोग वहां पे जाग गए, और जाग गए तो जो चोर है उसने अपना बचाव करने के लिए किसी की वहां पे हत्या कर दी है। तो ये जो शील है वो जो शील वहां पे खंडित हो गया, क्योंकि उसने अकुशल कर्म किया वहां पे। ये जो कर्मपद वो कर्मपद निर्माण हो गया। लेकिन कोई डॉक्टर है, जो डॉक्टर किसी मरीज को बचाने के लिए उसी शस्त्र का उपयोग करता है, शस्त्र का उपयोग करते ही ऐसे हो जाता है कि वो जो पेशेंट है उस पेशेंट की वहां पे मृत्यु हो गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि वहां पे कर्मपद निर्माण हो गया है। अगर हम जांच के देखेंगे, ऊपरी ऊपरी तौर पे देखें, तो शायद किसी को लग सकता है, जो नहीं जानते हैं, डिटेल में नहीं जानते हैं, उसे शायद लग सकता है कि हाँ ये हो गया है। लेकिन अगर हम उसको
गहनता से जानते हैं, तो उसकी चेतना उस प्रकार से नहीं थी, इसीलिए कम्मपद ये नहीं होगा। इसी वजह से जो पानातिपात के 5 अंग है, वो समझना हमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये जो पानातिपाता विरति वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, ये पहला शील है, महत्वपूर्ण है। पृथक रूप से इसका समाधान करना अनिवार्य है। दूसरा जो शील है वो है अधिन्नादाना विरति सिक्खापदं समाधियामि, यानी मैं चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा पद ग्रहण करता हूँ या ग्रहण करती हूँ। तो इस शील के भी 5 अंग होते हैं। तो अधिन्नदाना क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। अधिन्नदाना होता है किसी की वस्तु है वो और उन्होंने हमें नहीं दी है, तो उसे पता भी नहीं है कि वो वस्तु उसे पता नहीं है, और हमने अगर वो वस्तु वहां पे ले ली है, तो वो हो जाता है अधिन्नदाना। यानी उसे न पता होते हुए भी उस चीज का सेवन करना, चाहे छोटी सी छोटी भी चीज क्यों ना हो, उसका सेवन कर लेना, वैसी चेतना निर्माण करना, ये भी अधिन्नदाना होता है। तो अधिन्नदाना कर्मपद पूर्ण होने के लिए 5 अंग महत्वपूर्ण है। पहला जो अंग है वो है वस्तु। वो संपत्ति किसी दूसरों की होनी चाहिए, किसी दूसरे के निर्माण की होनी चाहिए। अगर किसी दूसरे ने दूसरे की वो संपत्ति है, तो वो समझ लीजिए, अगर वो संपत्ति कोई लेता है तो वो अधिन्नदाना होता है। तो वस्तु है दूसरे की संपत्ति। चेतना, दूसरों की वस्तु का सेवन करने की चेतना, उसका अपहरण करने की चेतना अगर मन में जागी है, तो यह होता है वो कर्म पथ पूर्ण करने के लिए अंग, चेतना अंग। फिर हम कहते हैं प्रयोग। तो प्रयोग काया से भी की जाता है अपहरण, या फिर कभी कभी स्वयं करके संकेत के आधार पर भी वस्तु का अपहरण किया जाता है। तो अगर इस प्रकार से होता है, तो भी वो जो शील है वो शील खंडित होता है। साथ में चाहिए क्लेश। उसमें क्लेश क्या है, क्या निर्माण हुआ है, तो कोई जो चोरी करता है वो होता है लोभ से, अमूमन लोभ से वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को ग्रहण करता है, सेवन करता है, अपहरण करता है। तो लोभ चित्त निर्माण होने से इस प्रकार का अकुशल कर्म होता है। उसकी निष्पत्ति होती है, कार्य पूर्ण कब होता है, कि अगर वो व्यक्ति उस वस्तु को ग्रहण करता है, सेवन करता है, चोरी करता है। तो ये 5 अंग अगर किसी कार्य को करते हुए पूर्ण हो गए हैं, तो समझ जाना चाहिए कि हमारा जो ये शील है अधिन्नदाना वेरमणि, वो शील हमारा खंडित हो गया है। तो इस प्रकार से यह जो शील है वो खंडित हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है और अपने इस शील की रक्षा करनी है। फिर हम तीसरा जो शील देखते हैं, कामे सुमिच्चाचारा विरति या वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। जो व्यभिचार है, उस व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति अपना जो ये शील भंग करता है, तो उसे बहुत हम कहते हैं कि बहुत अपाय का, दुखों का सामना करना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि समाज में इस प्रकार इस शील को पालन न करने की वजह से बहुत लोगों में अशांति है ना। बहुत लोगों का जो जीवन है, स्त्रियों का जीवन है, वो आज हम कहते हैं कि उस प्रकार से समृद्ध नहीं हो पा रहा है, उस प्रकार से वो शांत नहीं हो रहा, पर वो अपना जीवन अच्छे से सुखहाली से नहीं जी सकते हैं। तो इस शीलों का पालन करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तो हम काम व्यभिचार कहते हैं कि काम वासना पूर्ण करने के लिए पाप कर्म का करना, या ऐसे प्रकार से चेतना भी निर्माण होना, यह होता है कामे सुमिच्छाचारा। फिर वस्तु, वस्तु कोई पर पुरुष या पर स्त्री जो होती है, वो वस्तु है। ये कर्म पूर्ण करने के लिए जो चेतना है, वे विचार करने की चेतना मन में निर्माण होती है। प्रयोग जो होता है वो शरीर की इंद्रियों से, और क्लेश जो होता है मन में काम राग निर्माण हो जाता है। मन में काम राग निर्माण होने से इस प्रकार जो जो शील है वो शील खंडित होता है। और जो निष्पत्ति होती है वो है स्पर्श सुख या का अनुभव। तो इस प्रकार से ये जो शील है वो शील भंग हो जाता है। तो बहुत जरूरी ये जो शील है, पंचशील का महत्वपूर्ण भाग, इसका भी जो पृथक रूप से समाधान करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति है अपने जीवन में
अच्छी गति पाना चाहता है, सुख से जीना चाहता है। तो इस प्रकार जो पर्टिकुलरली अब सभी को पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, जो जानते हैं, धर्म को जानते हैं, अच्छी बातों को जानते हैं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कार्य करना चाहता है, उन्होंने हमेशा ही इस शील का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो जो हम कह सकते हैं कि हर एक को जीने का अधिकार है, चाहे वो हम पहला शील भंग करते हैं या फिर दूसरा शील भंग करते हैं, तीसरा, चौथा या पांचवा कोई भी शील भंग करते हैं, लेकिन अगर यह शील कोई व्यक्ति अच्छी तरह से पालन करता है, इस शीलों का कड़ाई से पालन करता है, आचरण करता है, तो वो अपने जीवन में तो सुख शांति पाता ही पाता है, लेकिन दूसरों के जीवन को भी सुख से भर देता है। तो चौथा जो शील हम देखते हैं वो है मुसावादा वीरमणि या विरति सिक्खापदं समाधियामि। तो मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षापद ग्रहण करता हूँ या ग्रहण करती हूँ। झूठ बोलना यानी असत्य बोलना, जो नहीं है, जो हुआ ही नहीं है, उस प्रकार से है, इस प्रकार से बताना, या फिर जो सच है उसको गलत इसे बताना है, और जो गलत है उसको सच सही है ऐसे बताना। तो ये होता है मोसावादा, असत्य वचन। तो इसमें को भी पूर्ण होने के लिए जो 5 अंग है, वो 5 अंग पूर्ण होने से ही यह कर्म पद बनता है। तो पहला अंग होता है वस्तु। हमें वो दूसरा व्यक्ति होना, हमसे दूसरे व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि उसे जो जिससे झूठ बोला जाता है वो व्यक्ति होना जरूरी है। चेतना, धोखा देने की चेतना, या फिर प्रमाद, प्रमाद से भी यह जो अकुशल कर्म होता है। प्रयोग होता है वाणी से या संकेत से, कभी कभी वाणी से भी बोलते हैं और कभी कभी वाणी से नहीं बोलते हैं, लेकिन संकेत से भी अगर कह रहा है तो वो भी मूसावादा ही होता है। मोह और राग द्वेष अगर किसी व्यक्ति के मन में यह निर्माण हो जाता है, तो ये जो शील है वो शील का भंग हो जाता है। और इसकी जो निष्पत्ति वो कब पूर्ण होता है, तो असत्य शब्द का प्रयोग करते हैं, गलत शब्दों का प्रकटीकरण करते हैं, तो ये जो शील होता है मूसावादा का, वो मूसावादा का शील भंग हो जाता है। पांचवा शील देखेंगे। पांचवा शील है सुरा मेरय मज्जपमाद ठाना विरति सिक्खापदं समाधियामि। मैं मादक या जिसको प्रमाद होता है, प्रमादी जो पदार्थ होते, प्रमाद में आने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनके सेवन से विरत रहने की शिक्षा पद ग्रहण करता हूँ। तो बेहोशी आ जाती है, लेकिन ये शील जैसे बाकी के जो शील है वो दूसरों पे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये जो शील हो उसका उपयोग स्वयं पर ही किया जाता है। इसी वजह से ये जो शील है वो शील अगर कोई नहीं पालन करता है, तो बाकी के शील भी खंडित हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रमाद में चला जाता है, उसे होश ही नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मादक पदार्थों का जो सेवन करते हैं, उन व्यक्तियों के ये जो बाकी के शील है, वो बाकी के भी शील बहुत चांसेस है कि वो खंडित हो सकते हैं। इसी वजह से ये शील है, वो शीलों को कड़ाई से पालन करना महत्वपूर्ण है। तो 10 अकुशल कर्मपद को उत्तेजन देने वाला शील है। अगर यह जो शील खंडित हो गया है तो 10 अकुशल कर्मपद हो सकते हैं, कर्म हो सकते हैं। अकुशल कर्म का आधार है यह शील। तो वस्तु हम देखते हैं 5 अंग पूर्ण होने पर ही ये जो अकुशल कर्मपद निर्माण होता है। पहला है नशीली पदार्थ होना आवश्यक है। फिर चेतना, उसका सेवन करने की जो है वो चेतना निर्माण होना। नशीली पदार्थों का सेवन अगर कोई करता है तो वो उसका प्रयोग करता है, तो क्लेश होता है लोभ और मोह से, लोभ निर्माण होता है, मोह निर्माण होता है, प्रमाद निर्माण होता है। और इसका जो निष्पत्ति होता है, अगर कोई व्यक्ति इस अकुशल कर्म को करता है, इस मादक पदार्थों का ग्रहण करता है, तो वो प्रमाद में चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पांचवा शील है वो पांचवा शील खंडित हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इन 5 शीलों का पालन करता है तो बहुत अच्छी बात है, ये शीलों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। लेकिन ये जो शील होते हैं वो त्रिविध शील होते हैं, 3 प्रकार से इसका पालन किया जाता है।
तो पहला जो शील होता है वो होता है स्वयं अकुशल नहीं करूंगा। ये 5 जो शील है मैं कड़ाई से इसका पालन करूंगा। स्वयं कभी भी इस शील को खंडित नहीं होने दूंगा। तो स्वयं का आचरण करता है, स्वयं आचरण करता है, ये पहला जो है वो भाग हो जाता है। दूसरा है दूसरों को अकुशल नहीं करने के लिए कहूंगा। तो कभी कभी स्वयं तो नहीं करूंगा लेकिन दूसरों के लिए कहूंगा कि नहीं तू ये अकुशल कर्म कर ले, है ना। तो ये भी नहीं करूंगा। अगर वो शील हमें अखंडित रखना है तो उस शीलों को दूसरों को करने के लिए भी हमें नहीं करना है, क्योंकि वो एक प्रकार की हमारी स्वीकृति हो गई कि हम उसे कह रहे हैं कि आप इस शील का भंग कर लीजिए। और तीसरा होता है अगर कोई व्यक्ति यह दूसरा व्यक्ति कर रहा है, शील का भंग कर रहा है, तो मैं कभी भी उसका समर्थन नहीं करूंगा। ये 5 शील अगर कोई तोड़ता है ना, तो अगर कोई 5 शील तोड़ता है और अगर हमें पता चल गया कि ये व्यक्ति वो शील का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको किसी भी प्रकार का सहायता नहीं करनी है इस शील खंडित होने में, उसका समर्थन नहीं करना है। इस प्रकार से त्रिविध प्रकार से ये जो शील है वो शील का आचरण किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं पालन करता है, स्वयं खंडित नहीं होने देता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दूसरों को नहीं करने के लिए बताना, और अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसमें भी सहायक नहीं होना, इस प्रकार से ये जो त्रिशील है वो इसको त्रिविध 3 प्रकार से उसका पालन किया जाता है। इसी प्रकार से अष्टशील भी है। तो अष्टशील में जो 5 शील है वो तो है, उसमें जो तीसरा शील होता है वो अब्रह्मचर्य हो जाता है। अब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, क्योंकि निर्वाण का जो रास्ता है वो ब्रह्मचर्य का रास्ता है। तो इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर अगर किसी को चलना है तो काया से, वचा से और मन से भी मैं जो कामे सुमिच्छा रक्षा का जो शील है उसको भंग नहीं होने दूंगा। तो अब्रह्मचर्य का पालन करता है, ये जो तीसरा शील है अष्टशील में बदल जाता है। चौथा शील वैसे का वैसा है, मुसावादा वीरमणि। 5वां शील है सुरामेर यमचपमा दठाना वीरमणि सिक्खापदम समादयामि। 3 शील और जुड़ जाते हैं। अष्टशील कोई ग्रहण करता है, अपने शीलों को बढ़ाता है। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, या फिर जो अष्टमी है उन 3 वो 4 दिनों में, यानी महीने के 4 दिनों में कोई जो उपासक है वो आर्य सा जीवन जीता है, आज अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए अपने जीवन को सुधारता है, तो वो कहा जाता है उपोषित, अपने शीलों को सुधारना, अपने शीलों में उन्नति करना। तो छठवां, सातवां और 8वां शील देखते हैं। अष्टशील में छठवां शील है विकाल भोजना वेदमणि सिक्खापदम समाधियामि, यानी मैं असमय भोजन करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो असमय क्या है, विकाल क्या है, तो भगवान कहते हैं मध्याह्न के बाद जो भी समय होता है वो विकाल होता है। कोई भी चबाने वाली जो पदार्थ है वो पदार्थ दांतों से यानी खाया नहीं जाता है, दांतों से चबाया नहीं जाता है। तो इस प्रकार जो कोई व्यक्ति अ, अष्टशीलों का पालन करता है, उन्होंने ये शील को पालन करना है। मध्याह्न के बाद जो भी जो कोई पदार्थ, ऐसे पदार्थ है कि जो चबाए जा सकते हैं, उनका सेवन नहीं करना है। अगर कभी ऐसे क्षुधा निर्माण हो गई है, भूख निर्माण हो गई है, तो आप जो पेय पदार्थ है वो पेय पदार्थ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो शील है वो विकाल भोजना वेरमणि। 7वां जो शील है नच गीत बाधित विसुख दसना माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। तो शील ग्रहण करते हैं उपोषित के भी क्या करते हैं कि मैं नृत्य, गायन, वाद्य, तमाशा देखने या फिर माला, सुगंधित द्रव्य, लेप आदि का उपयोग करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। क्यों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपनी जो ये काया है उस काया को, काया में अशुभ देखना। अपने जो बहुत सारे जो गृहस्थ होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हम काम भूमि के में रहने वाले जो लोग हैं, मनुष्य भूमि काम भूमि की जो काम भूमि में आती है, तो अपने शरीर को, अपने इंद्रियों के सुखों के लिए ही ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाता है।
तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपनी काया को या अपने मन को इस काम में रत रखता है, तो उसे नाच गाना बहुत पसंद है ना, कि नाच गाना अगर देख लिया, तमाशे अगर देख लिए, कोई सीरियल अगर देख लिया, कोई फिल्म देख ली, तो अपने दुख कम हो जाते हैं ऐसे लगता है। लेकिन सही अर्थ में यह नहीं है, क्योंकि वो हमें एक झूठी दुनिया में लेके जाता है, जो नहीं है वो दिखाता है। तो इस प्रकार से हम अपने दुखों से दूर नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम ऐसे दुनिया में जा रहे हैं, ये सब देखते हुए कि उसमें हमें सच्चाई नहीं दिखती है, असत्यता दिखती है। इसी वजह से इस दिन जब भी उपोषित का पालन करते हैं, उस दिन नाच गाना वाद्य तमाशा देखने से हमें जो है विरत रहना है। सुगंधित द्रव्य माला लेप आदि का प्रयोग नहीं करना है। जो काया है वह उस काया में अशुभ दिखना है ना। ये जो काया है वो हमें प्राप्त हुई है हमारे पहले संचित कर्मों की वजह से। और अगर हम फिर से ये काया को, ऐसी काया जो मनुष्य की काया है, मनुष्य की काया को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो उपलब्ध काया है उस काया से हमें कुशल ही कुशल कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे ही कर्म करने पड़ेंगे। तो इसी वजह से इस जो काया को है उसकी उसकी दुर्गंधि को देखना, उसकी जो हम देखते हैं कि उसका उपयोग केवल अच्छे कर्म के लिए करना, उसको सजाने में, उसको संवारने में बहुत सा समय व्यतीत होता है। और इस प्रकार से अगर कोई काया को सजाता है तो उस काया के ही प्रति लोभ निर्माण हो जाता है। अगर दूसरे की काया है तो मोह निर्माण हो जाता है, लोभ निर्माण हो जाता है, द्वेष निर्माण हो जाता है। तो काया के प्रति हमें क्या करना है, उपेक्षा भाव रखना है। तो इसी वजह से किसी भी प्रकार से इसको उस दिन हमको जो उपवास धारण करते हैं उसको सजाना नहीं है, उसको जैसे है वैसे देखना है। तो इस प्रकार से इस शीलों का पालन करना है। 8वां जो शील है वो उच्चासेना महासेना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इसका अर्थ है मैं ऊंचे और बड़े आसन या आसन पर बैठने से विरत रहता हूँ। तो ऊंचे या बड़े आसन, इसका अर्थ होता है कि बहुत आरामदायक ऐसा आसन है, उस आसन पे नहीं बैठूंगा या नहीं उसको सेवन करूंगा। क्योंकि अगर हम आसन में बैठे हैं बहुत ही आरामदायक है, तो आरामदायक बहुत हो जाता, ऐसे होता है कि आरामदायक आसन बैठे हैं तो अभी आराम करने का इच्छा हो गई है। तो आराम करने की इच्छा हो गई तो हम जो है पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फिर से हमारा जो मन है वो इंद्रियों के जो सुख है उसको उपभोगने लगता है। तो अपने शीलों को अच्छी तरह से अगर पालन करना है तो प्रयास करना चाहिए उस दिन कम से कम हम ऐसी जो आसन है उस ऐसी आसन को हम ग्रहण करें कि जिससे हमारा प्रमाद ना बढ़े, हमारा जो कुशल कर्म है उस कुशल कर्म में हमारा मन लगा रहे। इस प्रकार से जो अष्टशील है उस अष्टशीलों का पालन करना है। जो भी व्यक्ति अपने 5 शीलों से ऊपर जाता है, अष्टशीलों का पालन करता है, तो कोई कोई व्यक्ति बहुत पुण्यवान होते हैं, वो केवल एक दिन पालन नहीं करते, तो जो भी उपोषित का दिवस है उसके पहले दिन भी पालन करते हैं और उसके बाद के दिन में भी पालन करते हैं। तो और ज्यादा पुण्य संचित करते हैं और ज्यादा अकुशल से बच जाते हैं। तो कोई कोई जो श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं होते हैं, तो वो वर्षा, जैसे भी वर्षा का पीरियड शुरू है, तो वर्षवास में भी कंटिन्यू उनके अष्टशील होते हैं। यानी देखते हैं कि इन 3 महीने तो भी मैं अपने अकुशल, अपनी काया और बची से वाणी से अकुशल कर्म नहीं होने दूं। तो इस प्रकार से अपने शीलों को परिशुद्ध करते हैं, अपने शीलों को खंडित नहीं करते हैं। तो ये भी बहुत पुण्य कमाते हैं अपने निब्बान के लिए। जो मार्ग है उस मार्ग के लिए वो सहायक हो जाता है, आधार बनता है। तो इस प्रकार से अष्टशील होता है। तो हमने देखा कि जो शील है वो बुद्ध शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में इस प्रकार से कम 5 शीलों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति 5 शीलों का से संतुष्ट हो गया कि नहीं, असंतुष्ट है कि मैं नहीं, अभी मुझे 5 शील नहीं, मुझे और ज्यादा शीलों का पालन करना है, मैंने अपने जीवन में 5 शीलों को बहुत अच्छे से कड़ाई से पालन किया है, वो अष्टशील करता है। पहले कुछ दिन करता है, फिर उसके बाद में और अष्टशीलों को बढ़ा देता है और ज्यादा दिन करता है, तो और ज्यादा अपाय से बच जाता है और ज्यादा दुखों से बच जाता है और अधिक पुण्य कर्म संचित करता है।
कोई-कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो देखते हैं कि 8 शीलों में तो मैं परिपक्व हो गया हूँ, अब मुझे 10 शीलों का पालन करना है। तो फिर अपने जीवन में अकुशलता को कम कर देता है, अपनी कुशलताओं को बढ़ाता है। कोई व्यक्ति ऐसे प्रकार से होता है कि नहीं मुझे अभी प्रवचित होके अपने जीवन को और अधिक शील में और अधिक विनय में परिपक्व करना है। तो इस प्रकार से प्रवचित हो जाते हैं, अपने शील का विशोधन करते हैं, अपने शील को बढ़ाते हैं, निब्बान प्राप्ति के लिए, अपने दुखों से मुक्त होने के लिए। तो इस प्रकार से बुद्ध शासन में जो शील गुण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासक जो है उन्होंने इन 5 शीलों को कड़ाई से पालन करना है और ये 4 दिन जो होते हैं वो 4 दिन कम से कम उपोषद के दिन 8 शीलों का पालन करना चाहिए। भगवान ने उपोषद सूक्त में इन 8 शीलों के जो व्यक्ति पालन करता है उसका बहुत ही सुंदर महत्व बताया है। तो ज़रूर देखिए ज़रूर आप जो उपोषद शील है उसको पढ़िए कि भगवान ने कितनी सुंदर पद्धति से इस प्रकार से उपोषद आर्य अष्टांगिक जो उपोषद है उस उपोषद शील का महत्व बताया है। तो निश्चित ही अपने जीवन के जो अकुशल है उस अकुशल से उस दुख से दूर हो जाइए और अपने जीवन में अपने शीलों को कड़ाई से पालन करते हुए उसमें किसी भी प्रकार से खंडित न होके अपने जीवन को निब्बान की ओर अग्रसर कीजिए।